अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉजिटिव पाकिस्तान से आपका मेज़बान सुहेल अहमद चौधरी आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, जैसा आपके इल्म में है कि पिछले चंद सालों से पाकिस्तान स्पेशली पंजाब में स्मोक का मसला इंतहाई शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। और जो स्मोक है उसकी वजह से हमारे स्पेशली बच्चे, बूढ़े और जो किसी मर्ज़ में मुब्तला लोग हैं, स्पेशली दमा और फेफड़ों के जो मरीज़ हैं या गुर्दों के मरीज़ हैं, उनके लिए स्मोक इंतहाई ख़तरनाक होता है। ये दिसंबर और जनवरी में जो मतलब लाहौर और पंजाब के हालात होते हैं वो इंतहाई बदतरीन सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे हैं। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि बेसिकली स्मोक है क्या, स्मोक की वजूहात क्या है, ये क्यों होता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो नाज़रीन, ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा, मुकम्मल सुनिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि स्मोक क्या है और ये क्यों होता है और हम इससे किस तरह बच सकते हैं, ताकि आप अपने बच्चों, अपनी और अपने प्यारों की जो ज़िंदगियाँ हैं उनको महफूज रख सकें। सबसे पहले हम ये जायज़ा ले लेते हैं कि स्मोक है क्या, स्मोक किसे कहते हैं। बेसिकली पाकिस्तान में मिड दिसंबर से मिड फरवरी तक जो 2 मंथ हैं वो आपको पता है कि फॉगी मंथ्स होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फॉग, कभी ज़्यादा कभी कम, डिफरेंट इलाकों के हिसाब से फॉग होती है, धुंध होती है। तो इसके साथ साथ जब जो हमारा ह्यूमन यूजेज, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो एयर पोल्यूशन डिफरेंट एक्टिविटीज़ की वजह से पैदा होती है, तो हवा में जो आलूदगी या गंदगी होती है, मट्टी होती है, वो जब जाके धुंध के साथ मिलती है तो वो बेसिकली स्मोक बन जाती है। आपने नोटिस किया होगा जब आप स्मोगी एरिया में होते हैं तो जो धुंध आपको मतलब सांस लेते वक्त महसूस हो रही होती है, वो आपके नाक में एलर्जी और आपके गले में एलर्जी और मिट्टी की सूरत इख्तियार कर रही होती है। ऐसे लग रहा होता है जैसे आपके अंदर मिट्टी जा रही है, नाक बंद हो रहा होता है। तो स्मोक बेसिकली फॉग और एयर पोल्यूशन जो है उसका मिक्सचर जो होता है, इसको हम बोलते हैं स्मोक। काफ़ी साल पहले, सबसे पहले हमने लंदन में सुना कि उधर स्मोक है, और वो भी जिधर इंडस्ट्रियल एरिया था, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन थी, वो फॉग के साथ जब मिली तो वो स्मोक बन गई। लेकिन उन लोगों ने अपने लाइफ पैटर्न में तब्दीलियां लाई, अपने में चेंज लाया, उनकी गवर्नमेंट ने डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाई, आवाम ने उन पे इम्प्लीमेंट किया, जिसकी वजह से उन लोगों ने स्मोक पे काबू पा लिया। लेकिन हमारे इधर चंद साल से जो ये मसला है वो दर्द सर बना हुआ है, स्पेशली लाहौर में और जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उधर ये मसला बहुत ज़्यादा है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि स्मोक के इफ़ेक्ट्स क्या हैं, स्मोक होता क्यों है। स्मोक के बनने की डिफरेंट काज़ेज़ हैं। इसमें डिफरेंट सेगमेंट ऑफ लाइफ हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इस एयर क्वालिटी को ख़राब करने में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री का जो मटेरियल ख़ारिज होता है, जो उसका फुजला ख़ारिज होता है, जो उसका मतलब धुआं ख़ारिज होता है, वो एयर क्वालिटी को ख़राब करने की बहुत बड़ी वजह है, जो कि बाद में धुंध के साथ, फॉग के साथ मिलकर स्मोक की शक्ल इख्तियार करता है। इसके साथ साथ जो भट्टे हैं, जिधर ईंटें बनती हैं, उनका जो धुआं है वो जो उठता है और हवा में जाता है, जाके एयर क्वालिटी को वो भी ख़राब करता है, और वो भी एक स्मोक की बहुत बड़ी रीज़न होती है। इसके साथ अगर बात करें, आपको जैसे पता है कि लाहौर शहर में जो ट्रैफ़िक है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड एरिया है, जिसकी वजह से ट्रैफ़िक जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं, जो ईंधन इस्तेमाल करती हैं, वो धुआं भी हवा में जाके एयर क्वालिटी को ख़राब करता है, जो कि स्मोक की एक बहुत बड़ी वजह बनता है। इसके साथ अगर हम बात करें कोयल के यूज़ की, जो कोयला जलता है उससे जो धुआं बनता है, वो भी हमारी एयर की क्वालिटी को ख़राब करता है और अल्टीमेटली वो भी स्मोक में तब्दील हो जाता है। और इसके साथ अगर हम बात करें गिरदोनवा के एरियाज़ की, जिधर किसान अपनी फसल उगाते हैं, तो एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस हमें देखने को मिली है कि जब कटाई का अमल ख़त्म हो जाता है तो किसान अपने खेतों को कटाई ख़त्म होने के बाद आग लगा देते हैं। जो मतलब बचा कचा मटेरियल होता है फसलों का, जो मतलब यूज़ में नहीं होता, जो ज़ाया होता है, उनको आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो भी हवा में जाके, वो धुआं भी हवा में जाके स्मोक की शक्ल, और ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जंगलात में जो लगने वाली आग है, चूँकि वो भी धुएँ का अखराज करती है, हवा में जाके वो भी एयर क्वालिटी को ख़राब करती है, उसकी वजह बनती है, तो ये भी स्मोक की एक बहुत बड़ी रीज़न है। अब हम बात करते हैं कि स्मोक किन लोगों पे असरअंदाज होती है, स्मोक किन को अफेक्ट करती है। तो स्मोक सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है उन पेशेंट्स को जो पहले से अस्थमा यानी दमा के मरीज़ होते हैं। दमा के मरीज़ों के लिए इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक है स्मोक। इसके साथ साथ जो बच्चे हैं
ان کو بہت جلدی افیکٹ کرتی ہے، بہت سپیڈ کے ساتھ وہ بیمار ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم اگر بات کریں ایسے مریض جو گردوں کے یا پھیپھڑوں کے مریض ہیں، ان کے لیے یہ لنگز کے جو پیشنٹ ہیں ان کے لیے انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ ان کا جو مطلب سانس لینے کا عمل ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی بڑے حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں، اپنی جان سے بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سموکرز حضرات ہیں ان کے لیے بھی انتہائی زیادہ خطرناک ہوتی ہے سموک۔ بیسیکلی یہ چند جو لوگ ہیں ان پہ زیادہ افیکٹ کرتی ہے، ویسے سموک پریکٹیکلی ہر ایک بندے پہ جو تندرست بھی ہے اس کے لیے بھی وہ ایکولی خطرناک ہے، کیونکہ جب آپ سموک میں سانس لے رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے ناک کی الرجی کا باعث بنتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ گلے کی الرجی کا سبب ہے۔ یہ ادھر سے شروع ہوتا ہے، گلے کا انفیکشن اور ناک کا انفیکشن، جس کی وجہ سے آپ کو سانس لینے میں پرابلم آتا ہے، اور اس سے باقی جو سارے مسئلے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا، دھمے کے مریض، سگریٹ کے سموکرز ہیں جو، اس کے ساتھ جو بچے ہیں یا جو لنگز پیشنٹ ہیں ان کے لیے یہ پھر انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر جاتی ہے۔ اچھا، اب اینڈ پہ ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے جس طرح کرونا میں آپ لوگوں نے ماسک کا استعمال کیا تھا، اس کے لیے بھی ماسک کا استعمال انتہائی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بیسیکلی آپ نے جو ایئر اندر لینی ہے، جو سانس لینی ہے، وہ پیور فلٹرڈ ایئر لینی ہے، تاکہ آپ کے اندر جو مٹی ہے، جو ڈسٹ ہے، فوگ کی صورت میں، اسموک کی صورت میں وہ اندر نہ جائے۔ تو اس سے بچاؤ کے لیے آپ کو ماسک انتہائی ضروری ہے کہ استعمال کیا جائے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں جو گاڑیوں کا استعمال ہے وہ کم سے کم کر دینا چاہیے۔ جس طرح آپ کی اگر ایک روڈ پہ اگر 200 گاڑی چل رہی ہے، 200 کار چل رہی ہے، تو وہ 200 کار کے جو لوگ ہیں اگر وہ 10 گاڑیوں میں یا 2 بسیز میں آ سکتے ہیں تو ہمیں اس طرف آنا چاہیے۔ تو گاڑیوں کا جو ان دنوں میں استعمال ہے وہ کم سے کم کرنا چاہیے۔ جو انڈسٹریز ہیں ان کو اس چیز کا پابند کیا جانا چاہیے کہ وہ جو ان کا جو مٹیریل یوز ہوتا ہے، جو فضلہ خارج ہوتا ہے، اس کے لیے وہ کوئی سیف تکنیک اپنائیں جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہو۔ اور جس طرح سے بٹے ان دنوں میں بند کر دیے جاتے ہیں، انڈسٹری کو بھی لمیٹڈ ریسٹرکشنز کے ساتھ ان دنوں میں آگے لے کے چلنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ سموک کے حوالے سے اویئرنیس کمپین کو لانچ کرنا چاہیے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا، ماسک کا استعمال، گاڑیوں کا استعمال کم کرنا، اور جو کسان ہیں، کسانوں کو اس بات کی اویئرنیس دینی چاہیے کہ آپ یہ جو ان کا فصلوں کا جو باقیات کو جلاتے ہیں وہ بالکل نہ کرنے والا کام ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے انہیں، جس کی وجہ سے ہمیں مسائل بنتے ہیں۔ تو ناظرین، ان چیزوں پہ عمل کرتے ہوئے آپ اپنی زندگیوں کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ زندگی بڑی قیمتی ہے، اپنے بچوں کی پرواہ کیجیے، اپنی پرواہ کیجیے، اپنے عزیز و اقارب کی پرواہ کیجیے، سموک سے خود بھی بچیے اور اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو بھی بچیے۔ اگر انتہائی ضروری ہو تو آپ گھر سے باہر نکلیں، اگر آپ کے لیے ضروری نہیں ہے آپ اپنے آفس، اپنے گھر میں ٹائم سپینڈ کریں، تاکہ جو سموک کی وبا ہے اس سے آپ محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔